आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एटॉमिक रेडियस एंड डिस्टेंस इन क्यूबिक सिस्टम, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग्स हम लोग देखते हैं कि किसी भी एटम मीन्स स्फीयर की रेडियस क्या होगी क्यूबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग क्यूबिक सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, तो हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हम लोग SCC भी बोलते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक हम क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए आप सभी को पता है भाई कि क्यूबिक सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं बेटा? कॉर्नर्स पर। ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं और कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। ठीक, तो अगर हम लोग इस स्फीयर को की रेडियस हम लोगों को अगर आइडेंटिफाई करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए ये अगर हम सर के ये भाई सारे क्यूब के अंदर क्या होंगे? सारी फेसेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम लोग ये फेस ले लेते हैं, एक फेस लेते हैं ये, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये एक एटम्स ऐसे एटम एज अ स्फीयर, कैसा? स्फीयर के फॉर्म में होगा। एटम किसके फॉर्म में होगा? स्फीयर के फॉर्म में होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ये देखें कि यहाँ से इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, एक क्यूबिक सिस्टम हम लाते हैं। देखिए अगर हम लोग रेडियस की बात करें भाई, एक यहाँ पर भी तो होगा, एक यहाँ पर भी होगा और एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो हम इसकी अगर बात कर लें इसकी, तो इसकी रेडियस कितनी? इसकी सपोज करिए R रेडियस है और ये लेंथ क्या है? ये क्या है? ए फॉर का मतलब एज लेंथ। ये क्या है? एज लेंथ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? एज लेंथ है। बात क्लियर होगी? अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना होता है? 2R। बोलो A इज इक्वल टू कितना है? 2R के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग R की बात वैल्यू बोलेंगे, R की वैल्यू क्या होगी? तो A/2, यानी एज लेंथ की कितनी होगी? हाफ। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। बात क्लियर है? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता है। बॉडी सेंटर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कौन सा स्ट्रक्चर? ये अगर मैं एक क्यूब का ड्रा करें, देखिए एक क्यूब है, यहाँ पर पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे भाई? ये पार्टिकल होगा, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होंगे, कॉर्नर पर पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या होगा भाई? ये एक सेंटर में भी होगा, इसीलिए तो हम लोग बोले थे क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या होना है कि बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको अगर देखें तो इसका देखिए स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होगा? तो यहाँ पर बॉडी के एक ये देखिए, ठीक है, ये कहाँ पर है? सेंटर में है, यानी यहाँ पर है, ये यहाँ पर कहीं पर है, और देखिए ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर होगा और नेक्स्ट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, और अगर अगला नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर होगा।
और अगला नेक्स्ट देखें तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐड करें ये, ठीक है, तो एक हमको ट्रायंगल मिलता है ना। ट्रायंगल में देखिए अगर हम इसकी रेडियस बोलें तो इसकी कितना होगी r, इसकी यहाँ पर देखिए r r और r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा और इजी होगा। एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसकी कुछ पोजीशन जो होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर। मैंने बोला था कि एक पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। पहले हम लोग सेंटर वाला पार्टिकल बनाते हैं, एक पार्टिकल ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्टिकल अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पर होगा, नेक्स्ट पार्टिकल कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक कहाँ पर होगा, एक ये होगा। और इसी से अटैच एक पार्टिकल कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक ये पार्टिकल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें, ऐसे ऐड करें, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि इसकी रेडियस ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, ये होगी, ठीक। और इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को अगर हम लोग टेस्ट करें तो एक एक ट्रायंगल ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको अगर हम लोग ए ले लें, इसको इस वाले पार्टिकल्स को, और यहाँ तक ये इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लें, बी, और इसको सी, और इसको क्या ले लें, डी ले लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर इससे और इसके जो राइट एंगल ट्रायंगल ये जो बन रहा है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, देखिए कौन सा, 1 और 1 दिस, ये बन रहा है और एक ये बना है। यानी अगर हम इससे इसको रिप्लेस करें तो देखिए क्या बनेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल से इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस इक्वेशन ऐड करते हैं। देखिए पाइथागोरस क्या होगा, AD स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर, क्या होगा, AC स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर, क्या हो जाएगा, या DC स्क्वायर, ये होगा ना। अब यहाँ देखिए AD की वैल्यू कितनी है, अगर हम AD की वैल्यू बोलें तो AD इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4R। बोलो भाई कितना गिवन है, 4R। ये तो क्लियर हो गया। हम AC की वैल्यू फाइंड कर लें। AC की वैल्यू हमको कैसे फाइंड करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर भी पाइथागोरस इक्वेशन ऐड करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो भाई ये आएगा। यहाँ पर AC हमको फाइंड करना है, AB क्या है, एज लेंथ के इक्वल ही होगा, सारे एज लेंथ A हैं, ठीक है, सबके एज लेंथ कितने A। तो यहाँ पर क्या जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। बोलो भाई 2A स्क्वायर होगा, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2A स्क्वायर आ गई। इसको हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए AD स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू 2A स्क्वायर और प्लस AD की वैल्यू A स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 16, और अगर R की वैल्यू देखें तो √3A/4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस ऑफ क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक लैटिस सिस्टम कितनी होगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3A/4, ठीक है, बात क्लियर होगी। और इसके लिए क्या होगी, A/2, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूब। कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूब। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा, थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब यानी FCC की वैल्यू, अगर हम लोग FCC की बात बोलें तो देखिए FCC में क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पर के बाद यहाँ पर ये कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर में होते हैं। ये फेस का सेंटर्ड है, ये फेस का सेंटर्ड है,
ये वाले का फेस सेंटर्ड एक ये होगा और नेक्स्ट ये होगा, ठीक है। तो ये फेसेस पर होंगे, देखिए फेसेस पर होंगे यानी टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो ये 6 फेसेस पर प्रेजेंट होंगे। अगर हम इस वाले पोर्शन को बाहर निकालें, देखिए कैसे, ये अगर हम लोग इस पोर्शन को ऐसे, तो देखिए एक तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल होगा, एक तो यहाँ पर सेंटर में होगा, ठीक है, और 4 पार्टिकल्स कहाँ होंगे, 4 पार्टिकल्स यहाँ पर कॉर्नर्स पर होंगे। देखिए मैं एक फेस की ये वाले की बात कर रहा हूँ, कौन से, ये कोई ले लें, या यहाँ पर देख लीजिए एक देखिए इसके सेंटर में है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐड कराते हैं, देखिए ये, तो ये एक रेडियस इसकी होगी और यहाँ पर ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग ए ले लें, इसको बी ले लें और सी ले लें, पाइथागोरस इक्वेशन यहाँ पर ऐड करें तो देखते होंगे कि AC² = AB² प्लस BC²। ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको रेडियस को ही याद रखना है और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इजीली मैंने बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये सारी एज लेंथ हैं, ये सारी एज लेंथ है कितनी, A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A² + A² कितना हो जाएगा 2A², और यहाँ पर AC कितना है भाई, AC = कितना है 4R, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4R², यानी 16R² = 2A², ये 8 टाइम जाएगा, यानी R² = क्या जाएगा A²/8, या फिर हम लोग R = A = 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2। देखिए 2√2 कैसे आया, इसको हम 4 × 2 करेंगे, इसको 2 हो गया और ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया कि जो आपकी फेस सेंटर्ड की रेडियस होगी वो क्या होगी, R = A/A/2√2, और यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड की √3A/4, और आपकी किसकी थी, जो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की यूनिट थी, रेडियस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी A/2। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन होता है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग में डिफरेंस क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक। देखिए पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग इफिशिएंसी एक तो ये, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों एक चीज़ जान लीजिए कि जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी वो 100 में कैलकुलेट की जाती है। बात क्लियर है, यानी किसी डिब्बे के अंदर या जो क्रिस्टल की पैकिंग हो रही है उसमें कितने सारे स्फीयर वहाँ पर आप उसके अंदर पैक कर सकते हो, ये उसकी इफिशिएंसी होती है पर 100 यानी परसेंटेज में। जबकि फ्रैक्शनल जो पैकिंग होती है वो 1 पर ली जाती है, यानी कितने में निकाली जाती है, वो 100 में ना निकाल करके 1 में उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। भाई इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारे फार्मूले सेम है, अभी आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहें तो द परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स आर कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी, और यहाँ से हम परसेंटेज को हटा दें तो वो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। एक फार्मूला लिखते हैं, आप देखिएगा। देखिए अगर हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी लिखें PE तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना भाई 100, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए मेन चीज़ एक तो ये हो गया, लेकिन अगर हम पैकिंग इफिशियंसी लिखेंगे, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये डिफरेंस है, समझ गए ना। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग सिंगल यूनिट में निकालते हैं और यहाँ पर हम लोग 100 में वैल्यू निकालते हैं, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम और बता दें कि अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ये तो 3D के लिए है। ये किसके लिए है, 3D के लिए। ये किसके लिए है, 3D अगर हम लोग पैकिंग देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2D पैकिंग देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर अगर 2D पैकिंग आएगी तो वॉल्यूम की जगह पर हम क्या ले लेंगे, इसको ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल लेंगे, यूनिट सेल। मेन चीज़ ये है, यानी वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल लेंगे। बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अगर यहाँ पर हम लोग 3D जब वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग 2D लेंगे तो वहाँ पर क्या लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल या एरिया ऑफ एटम या स्फीयर। बात क्लियर है। चलिए हम लोग 3D में ही देखते हैं आज। 3D में देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो PE जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो देखिए क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर क्यूबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ये किस में देख रहे हैं, क्यूबिक सिस्टम में। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर 3 कंडीशंस होती हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो सबके लिए स्फीयर का नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। एक यूनिट सेल में कितने आएंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स आएंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, या हम यहाँ एटम स्फीयर को मानते हैं, किसको, एटम मानते हैं स्फीयर को। अब यहाँ पर कितने होंगे, तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ स्फीयर, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर या पार्टिकल इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, एज स्क्वायर, ए क्यूब, ठीक। देखिए इसको अगर हम Z ले लें, इसको हम V ले लें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो V की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये पैकिंग इफिशियंसी का एक फार्मूला बनेगा और इसको हम लोग किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये इसमें ही निकलेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये ही मेन है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और ये किसके लिए है, क्यूबिक सिस्टम के लिए है, क्यूबिक सिस्टम। और यही इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक सिस्टम के लिए हम लोग 3D में निकालते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिक सिस्टम के लिए जो पैकिंग इफिशियंसी होगी, किसके लिए, क्यूबिक
सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो यूनिट सेल्स के बेस पर कितनी होती हैं? 3 टाइप्स। कौन सा? सिंपल, कौन सा? सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक सिस्टम यानी एससीसी की अगर हम बात करेंगे, देखिए एससीसी के लिए हम लोगों ने अभी क्या देखा था? एससीसी के लिए z की वैल्यू क्या होती है भाई? देखिए अगर हम लोग कोई यूनिट सेल यहाँ पर फॉर्म करते हैं, एक यूनिट सेल हम लोग फॉर्म करते हैं, और आप जानते हो कि यूनिट सेल जो सिंपल होती है उसी को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव के लिए कॉर्नर्स पर ही एटम्स होते हैं सारे। तो इसके लिए देखें अगर हम लोग टोटल देखते हैं तो 1/8 × 8 = 1, यानी z की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 होगी, और r की वैल्यू a/2 होगी, और b तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम वैल्यू फार्मूला लगाते हैं, पैकिंग इफिशियंसी = z × 4/3 πr³ बोलो भाई, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए z की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 आएगी × 4/3 πr की जगह हम लोग वैल्यू a/2 रख देंगे × a³। देखिए a³ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 × और यहाँ पर 100 तो होगा ही भाई, पैकिंग इफिशियंसी आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3.14 पाई की वैल्यू रख दीजिए, 14 ये हो गया, × 100 कर दीजिए अपॉन 3 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये 50। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 52.33 के आसपास ये वैल्यू आएगी परसेंटेज में। कौन सा? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी? ये। लेकिन अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहें तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन अगर देखें तो कितना आएगा? 0.52 आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इसको इस वैल्यू को फाइंड करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन ये आएगा। ठीक, मैंने आपको डिफरेंस बताया है। चलिए अब इस बाद इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, रिमेनिंग स्पेस कितना, या ये हम पैकिंग इफिशियंसी क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द एटम, किसमें? क्यूबिक सिस्टम में। पैकिंग इफिशियंसी होता है द टोटल परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स एटम आर कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। तो ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 52.33%। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? रिमेनिंग स्पेस कितना होगा? यानी उसके पास रिमेनिंग कितना है? 100 - 52.33 कर लीजिएगा, जितनी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? रिमेनिंग की हो जाएगी। बात क्लियर हो गई भाई? पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पर 100 नहीं करेंगे बस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड की, BCC की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करते हैं। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या था, z की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड के लिए तो यहाँ पर देखिए ये एक पार्ट के लिए यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके लिए z की वैल्यू 1/8 × 8 प्लस बॉडी सेंटर्ड ये तो कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और रेडियस यहाँ पर कितना है बॉडी सेंटर्ड के लिए? √3a/4 अभी आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर z × 4/3 πr³ अपॉन कितना? a³ × 100। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है? 2, 4/3 पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 314 × r की वैल्यू कितनी है? √3a/4, इसकी वैल्यू होल थ्राइस अपॉन कितना? a³। देखिए a³ तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई? × 100। ठीक है, ये 2 × 4 × 3.14 × देखिए ये 3 का क्यूब होगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन एक √3 और यहाँ पर बचेगा तो √3 हो जाएगा अपॉन
देखिए 3a यहाँ पर हम लोग लेते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर 100 तो रहेगा ही रहेगा। बात क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये 68% इसकी वैल्यू आएगी। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा 68%, ठीक है। और अगर हम लोग रिमेनिंग स्पेस देखें तो रिमेनिंग स्पेस 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 217 यानी 32%। 32% यहाँ पर रिमेनिंग स्पेस आएगा। और अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन में ये जो वैल्यू होगी वो 0.32 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगी 0.868, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूब। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है, आपने ये क्यूब देखा ही है। यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी होती 4 होती, क्योंकि फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं एटम्स, देखिए यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर ये खाइए ये और ये, ठीक है। तो टोटल 6 फेज होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाती है 4, ठीक। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और रेडियस यहाँ पर कितनी थी, अभी मैंने आपको बताया था a/2√2, a/2√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी निकालें, पैकिंग इफ़िशियंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कितनी पैकिंग इफ़िशियंसी आएगी, बोलिए भाई। यहाँ पर Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू कितना 100, वैल्यू पुट करिए 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू a/2√2 का होल क्यूब अपॉन ये 3 यहाँ पर आता है, ठीक है, इंटू देखिए a क्यूब और ये 100, ये देखिए ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इंटू 3.14 और यहाँ पर अगर हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पर 100 हम लोग कर लेते हैं और ये 3 यहाँ पर लाते हैं। देखिए इस 2 वाले को करोगे 3 टाइम तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 2 आएगा और इंटू √2 और आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये 2 ये कैंसिल हो गया, यानी 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू √2। तो ये वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 74%। पैकिंग इफ़िशियंसी यहाँ पर कितनी है भाई 74%, ठीक है। 74% वैल्यू है। और अगर हम लोग रिमेनिंग स्पेस देखेंगे तो 100 निगेटिव 74 कितना आ जाएगा भाई 26%। क्यों भाई 26 80, हाँ 26%। तो रिमेनिंग स्पेस यहाँ पर कितना होगा 26% रिमेनिंग स्पेस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 74 आ रहा है, यहाँ पर 68 आ रहा है, यहाँ पर 52.33 आ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन कर रहा है FCC, जो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है या FCC पैकिंग होती है, फेस सेंटर्ड पैकिंग या CC क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है FCC, फिर BCC और फिर ये। तो ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये। और यहाँ पर देख लीजिए स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इसकी ही होगी और रिमेनिंग स्पेस इसके सबसे कम है, इसका उससे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इसका। ये लगभग अप्रॉक्स कितना है कि कह लीजिए कि यहाँ पर 47 पॉइंट समथिंग या 48 के आसपास यहाँ पर रिमेनिंग स्पेस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या था, मैंने आपको उससे बात की रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस कैसे देखते हैं हम लोग, और रेडियस के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैंने पैकिंग इफ़िशियंसी की बात की आपसे, और मैंने आपसे बात की पैकिंग फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है तो अच्छे से मैसेज करिएगा और
कमेंट भी करिए कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है। और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और लाइक का बटन प्रेस करें, और मैसेज या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू।